जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास पहला का बी हल करना सीखेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित परमीय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। इन सभी परमीय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए हम पहला वाला हल करते हैं। का है -8/10। अब ये किससे कट रहा है? देखिए, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, तो कितना आएगा? 4 -4 आएगा। ये चिन्ह माइनस है, -4/5। अब चलिए खा वाला हल करते हैं। 15/20, ये किससे कटेगा? 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, तो कितना आया? 3/4 आया। तो इसका जो सरलतम रूप है वो ये है, इसका सरलतम रूप ये है। अब आइए गा वाला हल करते हैं। 25/45, 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 नवैया 45, तो बराबर होगा 5/9। तो इसका सरलतम रूप ये है। अब आइए इसको हल करते हैं। -14/77, 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 ग्यारहियम 77, 7 इक्कम 7 और 7 इक्कम 7। अब देखिए फिर से तो नहीं कट रहा है, नहीं कटेगा। आपको तब तक काटना है, जब तक ये काटते रहेंगे तब तक आपको काटते रहना है। तो अब ये पुनः नहीं कटेंगे, तो बचा -2/11। तो इसका सरलतम रूप ये है। अब आइए अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, संकेतों बराबर और बराबर नहीं में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे देखिए, जैसे का में 2 परमीय संख्या दी गई है। अब यहाँ पे खाली जगह है। अगर ये दोनों परमीय संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ बराबर का चिन्ह भरेंगे, अगर बराबर नहीं हैं तो बराबर नहीं का चिन्ह भरेंगे। अब कैसे हम जान पाएंगे कि ये परमीय संख्या और ये बराबर है या नहीं है? तो आइए इसके लिए हम यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। तो यहाँ पे हम रफ कर लेते हैं। चलिए हम उदाहरण लेते हैं। 3/5, यह एक परमीय संख्या है, और एक दूसरी परमीय संख्या लेते हैं 15/25। अब इसका जो पहला तरीका है, इन दोनों को सरल करिए। सरल करने के बाद अगर ये बराबर आते हैं तो बराबर हैं, अगर बराबर नहीं आते हैं तो बराबर नहीं हैं। तो जैसे देखिए, 3/5 को सरल करेंगे तो 3/5 आएगा, और इसको सरल करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 पंजे 25, तो 3/5 बराबर 3/5 आया। तो दोनों बराबर हैं। एक दूसरा जो तरीका है बहुत ही लाजवाब है, उसको भी देख लीजिए। हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। 15/25। अब इनका कैंची गुणा कर लीजिए। देखिए, 3 गुणे 25 कितना होता है? 75। 15 गुणे 5, ये भी 75 होता है। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ये दोनों परमीय संख्याएं बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आएंगे, अगर कैंची गुणा करेंगे और गुणनफल बराबर नहीं आए तो ये दोनों परमीय संख्याएं भी बराबर नहीं हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे का वाला देखिए, हम यहाँ नीचे रफ करेंगे। -4/5 और -5/7, कैंची गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, -28 आएगा। यहाँ गुणा करेंगे 5 पंजे 25, -25 आएगा। अब क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, गुणनफल अगर बराबर नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बराबर नहीं का चिन्ह भरेंगे। अब चलिए खा वाला देखते हैं। 7/-11 और -7/11, कैंची गुणा करेंगे, 7 गुणे 11 क्या हो जाएगा? 77, और 11 गुणे 7 ये भी 77 हो जाएगा। चिन्ह क्या आएगा? माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, +77 ये भी आएगा। अगर एक -77 आ जाता तो बराबर नहीं थे, लेकिन दोनों +77 आए, इसलिए ये बराबर हैं। तो अगर ये बराबर हैं तो ये परमीय संख्याएं भी बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बराबर का चिन्ह। अब आइए गा वाला प्रश्न हल करते हैं। -8/5 और एक है -7/-4, कैंची गुणा करेंगे।
8 चौके 32 प्लस 32 हो जाएगा। देखिए माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस 8 चौके 32। और यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 हो जाएगा 35। चिन्ह आएगा, इसका प्लस छिपा हुआ है और माइनस, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, 5 सत्ते 35। दोनों बराबर नहीं हैं, तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये परमीय संख्याएं भी बराबर नहीं हैं। अब चलिए इसको हल करते हैं। 14 बटे माइनस 16 और माइनस 21 बटे 16। अब यहाँ कैची गुणा करेंगे, 14 गुणे 16, 14 छक 84, 84 के 4 हासिल आए 8, 14 इक्कीम 14, 14 8 22, तो हो जाएगा 224। 14 गुणे 16 बराबर 224 और माइनस 16 गुणे माइनस 21 बराबर क्या होगा, देखिए माइनस गुणे माइनस हो गया प्लस, 16 इक्कीम 16 के 6 हासिल आए 1, 16 दूना 32 और 1 33, तो आया 336। ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो इस तरह से ये परमीय संख्याएं भी बराबर नहीं हैं। तो यहाँ क्या भरेंगे, बराबर नहीं का चिन्ह भरेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। यहाँ पे परमीय संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं, आपको छांटना कि कौन कौन समान है। तो चलिए यहाँ पे रफ कर लेते हैं, उसके बाद हम छांट लेंगे। का -9 बटे 12 और है 8 बटे -12। अब कैची गुणा कर लेंगे, अगर गुणनफल बराबर आता है तो समान है, नहीं तो समान नहीं है। तो 9 गुणे 12 108 होता है। चिन्ह क्या आएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता। अब 12 का गुणा 8 में करेंगे तो 12 8 96, तो बराबर आया या नहीं आया, बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर नहीं हैं, तो ये जो परमीय संख्याएं हैं ये भी आपस में बराबर नहीं हैं। तो पहला जो युग्म है ये बराबर नहीं है। चलिए यहाँ पे हम बराबर नहीं है इस तरह से क्रॉस कर दे रहे हैं। खा वाला, ये वाला देखिए -15 बटे 45 और है 16 बटे -48। अब कैची गुणा करेंगे, 15 का गुणा 48 में करेंगे, 15 8 120 के 0 हासिल आए 12, 15 चौके 60 12 72, तो 720 आया। चिन्ह क्या आएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता। अब 16 का गुणा 45 में करेंगे, 16 पंजे 80 के 0 हासिल आए 8, 16 चौके 64, 64 और 8 होता है 72। चिन्ह भी आएगा प्लस, तो अब तो बराबर आया, ये दोनों बराबर हैं, तो ये परमीय संख्या भी बराबर है। तो इस तरह से ये समान है, यानी ये वाला युग्म जो है ये समान है। अब गा वाला देखते हैं, -7 बटे 21 और 3 बटे 9। कैंची गुणा करेंगे, 7 9 63, चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा। 21 3 63, ये प्लस 63 आएगा। तो -63 और प्लस 63 ये बराबर नहीं है, तो ये दोनों परमीय संख्याएं जो है ये समान नहीं है। तो ये वाला जो युग्म है ये समान नहीं है, ये समान नहीं है, ये भी समान नहीं है, ये समान है। हमें समान वाले को सिर्फ छांटना था। घा वाला देखते हैं, -8 बटे -14 और 13 बटे 21। कैंची गुणा करेंगे, 8 गुणे 21, 8 इक्कीम 8, 8 दूना 16। चिन्ह क्या आएगा, माइनस गुणे प्लस हो जाएगा माइनस, -168 आया। -8 गुणे 21 बराबर -168। अब चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं, 13 चौके 52 के 2 हासिल आए 5, 13 इक्कीम 13 5 18। चिन्ह क्या आएगा, माइनस गुणे प्लस होता है माइनस, ये दोनों बराबर नहीं हैं। तो इस तरह से ये जो परमीय संख्या का युग्म है ये भी बराबर नहीं है। तो इस तरह से सिर्फ ये वाला जो युग्म है यही समान है और बाकी तीनों जो हैं ये समान नहीं हैं। अब आइए दोस्तों अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। का, खा, गा और घा। इसमें 4 प्रश्न हैं,
तो चलिए सबसे पहले हम का को हल करेंगे, एक एक को हम हल करेंगे। तो ये संख्या रेखा हमने बना दिया है। संख्याओं को रेखा पे प्रदर्शित करना ही संख्या रेखा है। इस पर हमने पूर्णांकों को निरूपित कर दिया है। देखिए बीच में 0 है, इधर हम बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5। ये तीर क्या बता रहा है कि अभी इसको हम आवश्यकता पड़ने पर बढ़ा सकते हैं। और 0 के इधर ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हैं। अब देखिए 3/4 का क्या है, 3/4 यहाँ पे कहाँ पे होगा, इस संख्या रेखा पे कहाँ पे होगा। देखिए किन्हीं दो पूर्णांकों के मध्य, जैसे देखिए 1 और 2, इसके मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। किसी भी दो पूर्णांक के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये 3/4 ये जो परिमेय संख्या है ये कहाँ पे है, इस संख्या रेखा पे इसको कहाँ पे जगह मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 3/4 क्या 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, या 2 से बड़ी है, 2 से छोटी है, या 3 से बड़ी है, या 3 से छोटी है। तो आप इसको जब भाग करेंगे, 3 को आप 4 से जब भाग करेंगे तो क्या पाएंगे कि ये 1 से छोटी है, यानी ये 0 और 1 के बीच में यहीं कहीं पे है। अब कहाँ पे है, इसके 4 टुकड़े करेंगे। देखिए भागे 4 है तो इसके 4 बराबर टुकड़े करेंगे। 0 से 1 के बीच 4 बराबर टुकड़े करेंगे तो यहाँ पे हम 3 बिंदु लेंगे, बस 4 टुकड़े हो जाएंगे। 1 2 3, 4 खंड हो गए। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ हम 4 लिखेंगे। चलिए इसके सीध में लिख देते हैं। अब सबको भाग करेंगे 4 से, इसको भी करेंगे 4 से भाग, इसको भी करेंगे 4 से भाग। तो 4 भागे 4 बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो क्या ढूंढना था हमें, 3/4। तो 3/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये देखिए 3/4 ये उत्तर आपका प्राप्त हो चुका है। अब आइए इसको खा वाला हल करते हैं। तो इसको मिटा दें, उसके बाद में हम यहीं पे हल कर लेंगे। अब आइए खा वाला हल करते हैं। खा कितना है, 3/5। ये परिमेय संख्या इस संख्या रेखा पे कहाँ पे होगी। तो 3/5 ये 1 से छोटी है। देखिए जब 3 को 5 से भाग करेंगे तो 1 से छोटी आएगी, यानी 0 और 1 के मध्य है। तो अब कहाँ पे है, इसके 5 टुकड़े करिए। इसका हर कितना है, 5 है। 1 2 3 4। अब इसके 5 टुकड़े हो गए। यहाँ पे एक चिन्ह, एक चिन्ह यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसके 5 टुकड़े हो गए। देखिए 1 2 3 4 5। किसी चीज़ को अगर 5 भागों में बांटना हो तो 4 जगह आप काट देंगे, बस 5 भागों में बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और इस जगह पर लिखेंगे 5। अब सबको 5 से भाग करना है। देखिए यहाँ /5 था तो /5 कर दीजिए। 4/5 और 5/5। तो 5/5 बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखिए सही है कि नहीं सही है। अब क्या हमें ढूंढना था, 3/5। 3/5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। देखिए तो संख्या रेखा पे यहाँ पे होगा। चलिए इसको थोड़ा सा हम इंडिकेट कर दें। 3/5 ये है। तो ये उत्तर है। अब आइए जो गा वाला परिमेय संख्या, ये देखते हैं कहाँ है इस संख्या रेखा पे। तो 5 को 8 से भाग करेंगे तो 1 से छोटा ही आएगा। जिसका हर बड़ा होगा अंश से, तो उसका जो मान होगा वो 1 से छोटा आएगा। तो ये कहाँ पे होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर इसको जब भाग करते 1 से बड़ा आता और 2 से छोटा, तो कहाँ पे रखते इसको, 1 और 2 के बीच में कहीं पर होता। अगर ये माइनस में होता तो इधर कहीं पे होता। तो ये डिपेंड करता है इस पे, परिमेय संख्या पे। अगर प्लस है तो ये इधर कहीं पे होगा, माइनस है तो कहीं इधर पे होगा। अब इधर अगर होगा तो किसके किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, या 2 और 3 के बीच में है। और अगर इधर है माइनस में है तो -1 और 0 के बीच में है, या -2 और -1 के बीच में है, या -3 -2 के बीच में है। देखिए इधर जैसे हम चलेंगे तो ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, और इधर हम आएंगे तो ये संख्याएं घटती जाती हैं। जैसे -2, इससे बड़ी -1, इससे बड़ी 0, इससे बड़ी 1, इससे बड़ी 2, इससे बड़ी 3। ये तीर क्या बता रहा है
ये संख्या रेखा को अभी हम और बढ़ा सकते हैं, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं। इधर क्या आएगा, -3, -4, -5, -6, इस तरह से आता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे गा वाला परमीय संख्या देखते हैं कहाँ पे है। तो 5/8 जो है ये 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो यही कहीं पे होगा। अब कहाँ पे होगा, इसके हम 8 टुकड़े करेंगे। 0 से 1 ये बीच की जो दूरी है इसको 8 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। तो इसमें 7 चिन्ह लगाएंगे, बस 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके 8 टुकड़े हो चुके हैं। अब यहाँ पे लिखिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे लिखेंगे 8। जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं। अब इसको 8 से भाग करिए, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, इसको भी 8 से, सबको 8-8 से भाग करना है। इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, कट जाएगा तो 1 ही आएगा, यानी सही है। चलिए यहाँ पे दोबारा लिख दें, 3 है ये। हमें किसको प्रदर्शित करना है, 5/8 को। तो 5/8 कहाँ, यहाँ पे है, देखिए ये उत्तर है। ये आपका जो है यही आपका उत्तर है। तो 5/8 को संख्या रेखा पे आप कहाँ प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पे, वो संख्या रेखा पे यहाँ पे है। अब आइए चौथा का घ वाला हल करते हैं। ये परमीय संख्या 3/16 ये संख्या रेखा पे कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले 3 को 16 से भाग करेंगे तो ये 1 से छोटा ही आएगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी 0 से 1 के बीच में कहीं पे है। अब 0 से 1 के बीच में हमें 16 बराबर टुकड़े करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जगह छोटा है, चलिए हम इसका सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के यहाँ बड़ा सा चित्र बना लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 0 और 1 के बीच का ये बड़ा सा चित्र बना लिया है। ये जो दूरी थी इसको हमें 16 बराबर हिस्सों में बांटना था, तो यहाँ जगह छोटा था इसलिए हमने इसको बड़ा सा बना लिया है। अब इसको चलिए हम 0 से लेकर के 1 के बीच की दूरी को हमें 16 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो बांटते हैं। देखिए यहाँ पे 16 है तो हम 16 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 15 जगह पे चिन्ह लगाएंगे, बस 16 टुकड़ा हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यह है 15 और ये वाला बिंदु जो है वो है 16। अब सबको 16 से भाग करेंगे, 16, 16, 16, 16, 16। चलिए सबको 16 से भाग करना है, इसको भी, इसको भी। 14/16, 15/16 और 16/16 तो बराबर क्या होता है, 1, यानी सही है। अब हमें किसको प्रदर्शित करना है, 3/16 को। 3/16 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं 3/16। तो संख्या रेखा पे ये यहाँ पे है, यानी यहीं कहीं पे होगा। जब इसको हम छोटा सा करेंगे तो यहीं कहीं पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी परमीय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित किया जाता है। अगर ऋणात्मक परमीय संख्या होती तो हम उसको 0 के इधर कहीं पे निरूपित करते, अब उसके हिसाब से कितनी बड़ी होती उसके हिसाब से हम यहाँ पे निरूपित करते। अगर -1 से बड़ी होती और 0 से छोटी होती तो कहीं यहाँ पे निरूपित करते। अगर -2 से बड़ी होती, -1 से छोटी होती तो यहाँ कहीं पे निरूपित होती। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे निरूपित करना पड़ता। 5वां प्रश्न है, निम्नांकित परमीय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन असमान हैं। यहाँ परमीय संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं, आपको छांटना कि कौन कौन असमान है, यानी बराबर नहीं है। तो चलिए यहाँ पे रब करेंगे और देखते हैं बराबर हैं कि नहीं है।
ध्यान रहे आपको असमान वालों को छांटना है। तो का वाला देखते हैं, -8/24, 7/-21। कैंची गुणा करेंगे, 8 × 8, 8 दूना 16, 168 आया। चिन्ह क्या होगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। अब 7 × 24, 7 चौके 28 के 8 हासिल आए 2, 7 दूना 14 और 2 16। तो ये तो समान है, हमें असमान वाले को छांटना है। खा वाला देखते हैं, -15/20 और 25/-30। यहाँ पे देखते हैं 15 तियाँ 45, 450। चिन्ह आएगा, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस। 25 दूना 50 हो जाएगा 500। तो ये दोनों असमान हैं। तो चलिए एक मिल गया, ये वाला खा वाला असमान है, असमान है। अब आइए गा वाला देखते हैं, 0/-7 और 0/4। कैंची गुणा करेंगे, 0 × 4 तो आएगा 0, -7 × 0 तो बराबर 0। तो ये तो समान है, तो गा वाला समान है, हमें असमान को छांटना है। घा देखते हैं, -6/10 और है 9/-15। गुणा करेंगे, 6 × 15, 15 छक्के 90, माइनस गुणे माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस दिखाया नहीं जाता, 10 9 90। तो ये भी समान है। तो इस तरह से इसमें असमान कौन है, सिर्फ खा वाला असमान है, बाकी ये जो तीनों हैं का, गा और घा ये समान हैं। दोस्तों इसी प्रश्न के साथ ये अभ्यास समाप्त होता है। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।